12 फरवरी यानी आज भारत बंद है। देश के कई मजदूर और किसान संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। देश की कई बैंक यूनियन भी इसमें शामिल हैं। इससे सरकारी बैंकों के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। इतना ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम और देश की कई केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने भारत यूएस अंतरिम ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों यानी नए लेबर कोड के विरोध में 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया। लेकिन इनकी मांगे क्या हैं? दरअसल इनकी 3 मांगे हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। एसकेएम ने दरअसल एक बयान जारी किया, कहा यह प्रदर्शन न्यू लेबर कोड यानी लेबर कोड्स को वापस लेने, बिजली विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को रद्द करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, मजदूरों सहित योजना कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित कई अन्य मांगों पर केंद्रित है। एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, कृषि मजदूर यूनियनों का मंच है और एनआरईजीए संघर्ष मोर्चा भी देश भर में विरोध प्रदर्शनों में समर्थन और भागीदारी करेगा। बयान में यह भी कहा गया, एसकेएम लोगों से अपील करता है कि वो बीजेपी सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों और आम जनता पर किए जा रहे सभी नए हमलों का विरोध करें। ट्रेड यूनियंस का दावा है, इस हड़ताल में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लाखों मजदूर शामिल हो सकते हैं। एसकेएम ने किसान से अपील की है कि वो भारी संख्या में प्रदर्शनों में शामिल हों और औद्योगिक श्रमिकों के साथ एकजुटता दिखाएं। उनका कहना है, सरकार की नीतियां केवल कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस बंद का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, कहा आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है 4 श्रम संहिताएं उन्हें अधिकारों को, उनके जो अधिकार हैं उनको कमजोर कर देंगी, यानी जो न्यू लेबर कोड है उसका जिक्र किया राहुल गांधी ने। उन्होंने लिखा, किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। उन्होंने सरकार पर किसानों, मजदूरों की आवाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए लिखा, जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं। तो किन लोगों ने ये बंद बुलाई है, आपको बता दें, ये हड़ताल 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ने बुलाई है, जिसमें एआईटीयूसी, आईएनटीयूसी, सीआईटीयू, एचएमएस, टीयूसीसी, सेवा, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, कृषि मजदूर संगठन, छात्र और युवा संगठन भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो किसान संगठनों का सबसे बड़ा विरोध बिजली विधेयक 2025 और बीज विधेयक 2025 को लेकर है। एसकेएम का आरोप है, नया बिजली कानून किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें बढ़ा देगा, स्मार्ट मीटर थोपेगा। वहीं नए बीज बिल को लेकर डर है कि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी एमएनसीज का दबदबा बढ़ेगा, बीजों की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। किसान कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर बंद किए जाएं और सबको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए, जैसा कि बीजेपी ने अपने चुनावी वादों में कहा था। एसकेएम ने नए बीज विधेयक 2025 का विरोध किया, जिसमें आरोप है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी एमएनसी के बीजों के मुक्त आयात की अनुमति देगा, कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ेंगी और साथ ही छूट भी मनमाने ढंग से दी जाएगी और बीजों की कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह लाने के रूप में देखा जा रहा है, जिसे नरेगा संघर्ष मोर्चा और एसकेएम ने इसे ग्रामीण रोजगार के अधिकार पर हमला कहा है। उनका कहना है, मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों में काम की गारंटी दी थी, जिसे नया कानून कमजोर कर रहा है। जो इनमें से कुछ प्रदर्शनकारी हैं, वो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते को आर्थिक उपनिवेशवाद का ब्लूप्रिंट कहा है। उनका आरोप है, इस समझौते के दबाव में केंद्र सरकार ने धान पर दिए जाने वाले बोनस को वापस लेने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को कमजोर करने का मन बनाया है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी इस समझौते को व्यापारियों और किसानों की बर्बादी का समझौता कहा। संगठनों का दावा है, अमेरिका से सस्ते आयात के कारण भारतीय डेयरी और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान होगा। कई जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के पुतले जलाने की भी अपील की गई है। खास तौर पर हालिया
भारत अमेरिका व्यापार समझौते को गुप्त समझौता बताते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि ये किसानों और व्यापारियों के लिए विनाशकारी है। संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पुतले जलाने और मुक्त व्यापार समझौतों की प्रतियां जलाने की अपील की है। वहीं पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का पूरा समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि उसके कार्यकर्ता पूरे देश में किसानों और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केंद्र सरकार के नए लेबर कोड्स ने श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा छीन ली है, मालिकों को मनमानी करने की छूट दी है। पंजाब के अलावा दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे बंद का असर व्यापक होने की उम्मीद है। एक बार फिर से जान लीजिए यूनियंस की प्रमुख मांगे क्या हैं। तो एक मांग है लेबर कोड की वापसी। मजदूर संगठनों का मानना है नया लेबर कोड, जो कि 4 लेबर कोड है, ये मजदूरों के अधिकारों का हनन करते हैं, इसलिए तुरंत वापस लिया जाए। दूसरी मांग मनरेगा में सुधार को लेकर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को फिर से मजबूत करने और इसमें बजट बढ़ाने की मांग की गई है। तीसरी डिमांड सिविल सर्विस नीतियों का विरोध है। दरअसल उन सरकारी नीतियों को वापस लेने के लिए कहा गया है जिन्हें सिविल सेवाओं को कमजोर करने वाला माना जा रहा है। एक और डिमांड है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग की गई है। एक और डिमांड है एनईपी 2020 का विरोध यानी शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने की मांग की गई है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का विरोध हो रहा है। इन सब में पुरानी पेंशन स्कीम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।